हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व माना गया है। ये भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ ज्योति का लिंग होता है, जो भगवान शिव की दिव्य ज्योति को प्रतिष्ठित करता है। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं जिनका संबंध महाकाल शिव जी से है। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों के समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाते हैं। भारत के सभी पवित्र स्थलों में 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हर ज्योतिर्लिंग की एक पौराणिक कथा है जो भगवान शिव से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। जानते हैं इनके बारे में। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि आज भी चंद्रमा की अमावस्या की रात में यहाँ आकर समुद्र के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और फिर से चमकने लगते हैं। सोमनाथ को सोमनाथ महादेव कहा जाता है क्योंकि किंवदंती कहती है कि चंद्रमा ने स्वयं भगवान शिव से अपील की और बिना किसी और के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इस प्रकार ये नाम प्राप्त किया। सोम का अर्थ है चंद्रमा। जाहिर है दक्ष की लगभग 27 बेटियों के साथ चंद्रमा का जोड़ा था। फिर भी उन्होंने अपनी 27 दुल्हनों की संपूर्णता पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपना समय सिर्फ रोहिणी को समर्पित किया। पिता चिढ़ जाते हैं और चंद्रमा को डांटते हैं कि वह अपनी सारी चमक और दमक खो देगा और फीका पड़ जाएगा। चंद्रमा धुंधला होने लगता है, इसलिए वह रोहिणी के साथ इस स्थान पर आता है और भगवान शिव से अपील करने लगता है। दक्ष भी भगवान शिव के ससुर हैं। तब शिव अपने अपमान को दूर करते हैं। चंद्रमा सरस्वती नदी में डुबकी लगाता है और चमकने लगता है। इसके बाद इस स्थान को प्रभास नाम मिला, जिसका अर्थ है चमक या चमक। माना जाता है कि पहला सोमनाथ अभयारण्य चंद्रमा द्वारा बनाया गया था और ये सब सोने का था। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। सूची में दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार शिव और पार्वती यह नहीं चुन पा रहे थे कि उनका कौन सा पुत्र पहले शादी करे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच एक प्रतियोगिता की साजिश रचने का फैसला किया। जो पहले यात्रा पूर्ण करने में सक्षम होगा वह पहले शादी करेगा। भगवान कार्तिकेय ने अपना मोड़ लिया और यात्रा शुरू की, लेकिन गणेश ने अपने माता पिता के पास जाने का फैसला किया और कहा कि वे उनकी दुनिया है। शिव और पार्वती इससे बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने पहले भगवान गणेश को विवाह कराने का फैसला किया और उन्होंने विश्वरूपन की बेटियों रिद्धि और सिद्धि से शादी की। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में विशेष रूप से लोकप्रिय महाकालेश्वर है। ये एक असाधारण पवित्र स्थान है और रुद्र सागर के तट पर स्थित है। राष्ट्र का ये टुकड़ा कभी चंद्रसेन नामक शासक द्वारा शासित था, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन भगवान रिपुदमन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जिसके पास दुशान नाम की एक दुष्ट आत्मा थी। इस दुष्ट उपस्थिति ने एक असाधारण क्षमता प्राप्त कर ली थी, जिससे वह अदृश्य हो सकती थी। राज्य नष्ट हो गया और सभी व्यक्तियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव प्रकट हुए और शहर को सुनिश्चित किया। उज्जैन के लोगों ने उनसे वहीं रहने और उनकी सुरक्षा करने का कहा। शिव ना नहीं कह सके और अपने भक्तों की देखभाल के लिए उज्जैन में रहने का फैसला किया। मान्यता है कि भगवान शिव आज भी महाकालेश्वर में विराजमान है। चौथा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर के इर्द गिर्द कई कहानियां घूमती हैं। आस्थाओं का कहना है कि भगवान शिव देवताओं के अनुरोध पर दानवों पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ आए थे। कुछ लोगों का कहना है कि शासक माधाता यहाँ भगवान शिव की पूजा किया करते थे। भगवान शिव उनसे इतने संतुष्ट थे कि उन्होंने यहाँ निवास करना चुना। पांचवा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। इसे पांडवों द्वारा उस विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित किया जाना स्वीकार किया जाता है, जहाँ उन्होंने भगवान शिव को देखा था और उनके आशीर्वाद से और उनके अपराधों से मुक्त हुए थे। पांडवों को अपने पापों का त्याग करना था ताकि वे स्वर्ग जा सकें। हालांकि उन्हें सूचित किया गया था कि वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे भगवान शिव के दर्शन कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। इसलिए उन्होंने अपना शिकार शुरू किया। एक लंबी खोज के बाद उन्होंने आखिरकार भगवान शिव को इस स्थान पर देखा जहां आज ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। भगवान ने कहा कि वह इस स्थान पर 3 भुजाओं वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में रहेंगे। यह भारत में सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एक पवित्र स्थान भी है। इस केदारनाथ मंदिर में हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। छठा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यहाँ भीम नाम का एक असुर हुआ था। जब वह थोड़ा बूढ़ा हुआ तो उसकी मां कर्कटी ने उसे बताया कि राजा रावण का भाई कुंभकर्ण उसका पिता था। उनकी मां ने उन्हें ये भी बताया कि उनके पिता का वध भगवान विष्णु ने उनके एक अवतार भगवान राम के रूप में किया था।
भीम ने निष्कर्ष निकाला कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करना शुरू किया और उनसे विशाल शक्तियां प्राप्त की। भगवान ब्रह्मा से शक्तियां प्राप्त करने के बाद उसने तबाही शुरू कर दी। हर जगह नरसंहार था। वह पवित्र लोगों को पीड़ा देता और यहां तक कि बच्चों की हत्या भी कर देता था। उन्होंने एक बार कामरूपेश्वर को एक प्रमुख शिव भक्त के रूप में बंधक बना लिया। इससे भगवान विशेष रूप से अप्रसन्न हुए। नाराजगी तब और भी बढ़ गई जब भीम ने कामरूपेश्वर को सलाह दी कि वह उससे प्यार करे न कि भगवान शिव से। कामरूपेश्वर ने इसका खंडन किया और इस तरह भीम ने उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। तब भगवान शिव कामरूपेश्वर को बचाने के लिए प्रकट हुए और भीम की हत्या कर दी। सभी दिव्य देवताओं ने भगवान शिव से उनके स्थान पर रहने का अनुरोध किया। इस प्रकार उनकी बात मानते हुए शिव ने स्वयं को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। 7वां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। अनुयायियों का कहना है कि इस शहर को कभी चूर्णित नहीं किया जा सकता है। ये वह जगह है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति एक साथ रहते हैं। यहाँ कोई भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई अपराध या पाप नहीं है जिसे यहाँ धोया नहीं जा सकता। इसकी भी एक आकर्षक कहानी है। व्याख्या का तात्पर्य ब्रह्मांड के शासक से है। कहा जाता है कि इस शहर को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। 8वां त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। किंवदंतियों में कहा गया है कि गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे। भगवान शिव ने गौतम ऋषि को एक ऐसा गड्ढा प्रदान किया जहां से उन्हें अनाज और भोजन का कोई भी उपाय मिल सकता था। दूसरे ऋषि को गौतम ऋषि से ईर्ष्या होने लगी। उसने जानवरों को वहां भेजने और उसकी हत्या करने का फैसला किया। इससे गौतम ऋषि बेहद नाराज हो गए और उन्होंने भगवान शिव से अपील की कि वह चाहते हैं कि गंगा देश के इस हिस्से में प्रवाहित हो ताकि उनके अपराध धुल जाएं। भगवान शिव ने उनकी इच्छा को अनुमति दी। भगवान ने त्रयंबकेश्वर के नाम से यहाँ रहना चुना। ऐसा कहा जाता है कि यह सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। 9वां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। भक्त अपने कंधों पर कांवड़ चढ़ाते हैं और यहाँ अपनी यात्रा पूरी करते हैं। लंका का शासक रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उन्हें लगा कि अगर लंका में शिव का वास नहीं होगा तो लंका का विनाश हो सकता है। उसे लंका को निरापद बनाना था। शासक शिव ने उनकी अपील पर सहमति व्यक्त की और उन्हें एक लिंगम दिया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर वह लंका आने से पहले किसी भी मिट्टी के टुकड़े में शिवलिंग रखता है तो वह उस भूमि पर स्थिर हो जाएगा और किसी के पास उसे निकालने का विकल्प नहीं होगा। रावण ने कैलाश से वापस अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में रात हो गई थी और उसे अपनी रात की प्रार्थना करनी थी, लेकिन ज्योतिर्लिंग को अपने कब्जे में लेकर वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक चरवाहे के बच्चे को देखा और उसे ज्योतिर्लिंग को पकड़ने के लिए कहा और साथ ही उसे नीचे न रखने की बात की। चरवाहे चेतावनी दी कि अगर उसकी ओर से देरी हुई तो वह उसे नीचे रख देगा और चला जाएगा। रावण ने कहा कि वह शीघ्र ही लौटेगा। चरवाहा बच्चा वास्तव में भगवान गणेश थे और वह भगवान के अनुरोध पर वहां गए थे। रावण के विलंब होने पर गणेश जी ने ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रख दिया और वे चले गए। जब रावण ने ये देखा तो वह बहुत व्याकुल हुआ, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वह उसे जमीन से उठा नहीं पाया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि यहाँ सुप्रिया नाम की एक शिव भक्त रहती थी। एक बार उस पर दारुका नाम की एक दुष्ट आत्मा ने हमला किया और उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। जब वह भगवान शिव को पुकारने लगी तो उन्होंने प्रकट होकर दारुका का वध कर दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। 11वां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 11वां ज्योतिर्लिंग है। ये 4 धामों में से एक है। यहाँ 2 लिंग हैं। एक को हनुमान कैलाश से और दूसरे को सीता द्वारा लाया गया था। विश्वलिंग की सबसे पहले पूजा की जाती है क्योंकि इसे हनुमान द्वारा लाया गया था। सीताजी द्वारा लाया गया दूसरा पूजनीय है। वास्तव में यहीं पर भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग अपनी विशेष बनावट और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। भारत में कुछ अन्य अभयारण्यों की तुलना में इस संरचना में सबसे बड़ा मार्ग है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को हिंदुओं द्वारा सबसे बड़े पवित्र स्थानों में से एक के रूप में देखा जाता है। हर साल कई लोग रामेश्वरम मंदिर जाते हैं। 12 घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये शिव पुराणों में वर्णित ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास पाया गया था।
कई वर्ष पूर्व यहाँ कुसुमा नाम की एक महिला रहती थी। वह भगवान शिव की पूजा थी। वह शिवलिंग को एक टैंक में विसर्जित करती थी और बाद में पूजा करती थी। स्थानीय लोग उसका बहुत सम्मान करते थे और मार्गदर्शन के लिए उसके पास जाते थे। उसकी पत्नी के अन्य पति उससे बहुत ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने उसके बच्चे को मार डाला। अपने बच्चे के गुजर जाने के बाद भी वह अपने रीति रिवाजों पर चलती रही। एक दिन उसने शिवलिंग को टैंक में डुबो दिया। भगवान शिव उसके बच्चे के साथ प्रकट हुए। नजारा देख स्थानीय लोग हैरान रह गए। तभी से कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव निवास करते हैं।